मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। ये ज़िंदगी इतनी बेकीमत तो नहीं, आखिर ये ज़िंदगी है क्या? अक्सर ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि 3 बच्चों की माँ ने बच्चों को ज़हर देकर खुद भी ज़हर खा लिया। नौजवान ने इम्तिहान की नाकामी पर खुद बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मोहब्बत की नाकामी पर जवान साला लड़के या लड़की ने खुदकुशी कर ली। बाप ने 5 बच्चों को ज़बह करके गिरफ्तारी पेश कर दी। 9वीं जमात के तालिब इल्म ने वालिदैन की सरजनिश पर जहरीली गोलियां खा ली। हर रोज़ अखबार में इस तरह की खबरें पढ़ने को या सुनने को मिलती हैं। अपनी और अपनी जान के टुकड़ों की ज़िंदगी का खात्मा करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अलमिया तो ये है कि खुदकुशी करने वालों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। नौजवान तो गम और गुस्से के जोश में खुदकुशी जैसा कबीह कदम उठाते ही हैं। अफसोस की इंतहा तो ये है कि अधेड़ उम्र और बुढ़ापे की उम्र वाले अफराद भी इसी राह पर चल निकले हैं। नौजवान जो जवानी में कदम रखते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में ही उसका इख्तिताम कर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़िंदगी क्या है? अभी तो इस लफ्ज़ के मफ़हूम से नाआशना ही होते हैं कि ज़िंदगी की बहारो ख़ज़ां तो देखी ही नहीं होती उन्होंने, और माँ बाप की उम्मीदों का मरकज़ होते हैं। कितने ही ख्वाब सजाए होते हैं वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा, सर पर सहरा सजाएगा, या हम पोते पोतियों को खिलाएंगे, या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वो नौजवान क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके उन वालिदैन का चिराग तो गुल करते ही हैं, अपनी ज़िंदगी का भी हक अदा करने से महरूम रहते हैं। इस ज़िंदगी ने इनको बहुत कुछ नवाजना होता है। इस ज़िंदगी में उन्होंने वो फसल तैयार करनी होती है जिसका फल आखिरत में काटना होता है, लेकिन वो बदनसीब अपना बाग अपने ही हाथों से उजाड़ लेते हैं। ये नौजवान चंद गम के लम्हे बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये कदम उठाते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देता है। हकीकत में वो उसके अंजाम से बिल्कुल नावाकिफ होता है कि अपने अमाल नामे को खुद अपने हाथों से बंद करवा देता है और फरिश्तों के कलम रोक देता है और जहन्नम की राह में अपना ठिकाना बना लेता है। चंद लम्हों के गम के बदले में ना खत्म होने वाला गम अपने नसीब में लिख लेता है। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों के खून से अपने हाथ रंगते हैं और फिर अपनी जिंदगी का खात्मा कर डालते हैं, क्या वो लोग खुद को मुख्तारे कुल समझते हैं कि मासूम बच्चों की जिंदगी का खात्मा किया और फिर मजलूम बनते हुए या गम ना सहते हुए अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं? नाज़रीन गिरामी, अक्सर मुफलिसी की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन ये गलत है। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है। दुनिया में मोहब्बत के खालिस होने की मिसाल देनी हो तो माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। और जब माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से मार देती है तो यकीन जानिए दिल बंद सा हो जाता है, मोहब्बत से यकीन उठने लगता है। बाप की शफकत, अपनायत का मान तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा आसार है कि जिसकी मिसाल देना नामुमकिन है। बाप किस तरह खुद को सर्दी गर्मी के हवाले करके बच्चों को खाने पिलाने का इंतज़ाम करता है, औलाद के मुंह से निकली छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना फ़र्ज समझता है। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने बाद भी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए कुछ ना कुछ सोचता और करता ही रहता है। बाप जब अपने हाथों से अपने मासूम बच्चों को मार कर बाप की शफकत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का गला घोंट देता है, तो क्या उस तरह करके वो अपने सारे फ़राइज़ से सबकदोश हो जाता है? नहीं। ए अजीम वालिदैन, अल्लाह ने जिनका ज़िम्मेदार आपको बनाया है, उनके फ़राइज़ को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह से मदद मांगें और उसी पर भरोसा करें। मायूस ना हो, अल्लाह अपने बंदों के साथ है, वो रिज़्क़ देने वाला है। वो अल्लाह जो परिंदों के खाली पेट भर देता है, वो तुम्हारे बच्चों के खाने का इंतज़ाम न करेगा? अगर ये औलाद तुम्हारी है तो ये बंदे तो उस खालिक के कायनात के हैं, उसने उनको ज़िंदगी अता की है। तुम कौन होते हो उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने वाले? तुम इतना कभी अमल करके अल्लाह की सारी सिफात, रहीम, रज़ाक, मुहैमुन, सबको ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि वो अल्लाह अपने बंदों पर हर लम्हा रहम करता है, उनको रिज़्क़ देता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ख़वातीनो हज़रात,
وہ بڑی عمر کے افراد جو مختلف وجوہات کی بنا پر دل برداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھاتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں تو بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسے غم سہے ہوتے ہیں، اور جب اجر پانے کے لیے منزل قریب ہوتی ہے تو ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ صبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صبر کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک سے وہ کتنا اجر پائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، یہ سب خیالات شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں۔ شیطان برے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور انسان کا نفس بھی اس میں شامل ہے، یعنی انسان کا نفس بھی اسے بہت غلط کام کرواتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان خیالات کو جھٹک دینا چاہیے اور کامل مسلمان بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی محرومی آ بھی جائے تو صبر کرتے ہوئے آخرت میں اس کے اجر کا منتظر رہنا چاہیے۔ زندگی اتنی بے مول نہیں، یہ اتنی بے قیمت نہیں، اس کی قدر کیجیے۔ اس زندگی میں فصل بہار کاشت کیجیے اور اس کا پھل اخروی زندگی میں پا لینے کی کامل امید رکھیے۔ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ دل کی خوشی اور آسانیوں والی زندگیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔